लिए सबसे पहले मैं इस शारदा इंटरप्राइज मंच को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच से सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे रविंद्र सिंह जी राजपूत जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उनके मोबाइल से जो हमारे वृंदावन पटेल सर जी बैठे हुए हैं और उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनके उनके भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर दीपक चौरसिया सर हैं, सर को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके आशीर्वाद की भी कामना करती हूँ। सर आप मेरे स्वागत के लिए आए, बहुत सुंदर शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया, धन्यवाद सर। इस मंच में हमारे अमित गर्ग सर जी उपस्थित हैं, सर को मैं प्रणाम करती हूँ और आपके भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस मंच पर हमारे गुड्डू पटेल सर जी उपस्थित हैं, सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप भी मेरे स्वागत के लिए आए अमित गर्ग सर जी। और आप तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बड़ी दीदी शांति यादव दीदी, दीदी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आप मेरे स्वागत के लिए आई, भले ही बाल बांध के आ गई, तो बहुत वैसे भी आप बहुत सुंदर लग रही हैं दीदी। तो धन्यवाद आपको और आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। और हाँ, इस मंच पर हमारी छोटी बहन रजनी पाल उपस्थित हैं और मेरी गुरु लाइन है, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ इस मंच से और आप भी मेरे स्वागत के लिए आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दो शब्दों से, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया। इस मंच पर हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर बी के द्विवेदी सर जी प्रयागराज की धरती से उपस्थित हैं। सर मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस मंच पर हमारी गुरु बहन गुरु माँ प्रतिमा सिंह बघेल दीदी उपस्थित हैं, दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और इस मंच पर हमारे जो भी उपस्थित हैं, जे ए नाम से जो भी सर उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और रियलमी करके जो भी सर उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इस मंच पर हमारे ऑडियो वीडियो में जितने भी ग्रेट लीडर उपस्थित हैं सबको एक साथ में प्रणाम करती हूँ और सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आज मुझे फिर से चीफ गेस्ट बनने का मौका मिला, चीफ गेस्ट की कुर्सी मिली, इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच पर प्रकाश पटेल सर जी उपस्थित हैं, सर मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपके भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। और चूंकि आज फिर से मुझे सेशन मिला है, तो आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि आज ना तो हम प्रोडक्ट की जानकारी देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में भी हम नहीं सीखेंगे, ना कोई बीमारी के बारे में, और ना ही हम हमारी कंपनी की प्रोफाइल को लेकर आए हैं, क्योंकि इन सब की मीटिंग हम करते रहते हैं। आज जो हमारे सामने लेटेस्ट है, जो नया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि हम 12 तारीख जो निकला हुआ कल है, 12 तारीख का जो हमारा भोपाल सेमिनार था, भोपाल की मीटिंग थी, जो हम अपने सर के माध्यम से, हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी के माध्यम से हम जा पाए वहां पर। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे सर को। और हमें इस सेमिनार में सम्मिलित होने का जो हमें मौका मिला है ना, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमें कैसा लगा, हमने वहां जाकर क्या सीखा, क्या सीखने गए थे हम वहां पर, हम क्या देखने गए थे वहां पर, हमें क्या शिक्षा मिली, हमें कैसा लगा, है ना। तो हम इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे हमारे मंच पर अधिकतर लोग जैसे हमारे ब्लैक कमांडोज हैं, हमारे रविंद्र सर जी हैं और वृंदावन पटेल सर जी, हम सभी लोग कल की मीटिंग में गए हुए थे, सभी ने माहौल को देखा, सभी ने अनुभव किया, लेकिन हम उस पर एक चर्चा करना चाहते हैं, हम एक चर्चा करेंगे, तो हमें उसका निष्कर्ष मिलेगा कि हमने कल की मीटिंग से क्या सीखा, है ना, और हमें क्यों जाना चाहिए, क्यों हमें मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ऐसे सेमिनारों में हमें क्यों जाना चाहिए। तो कल का सेशन, हम कल सेशन की बात करें तो कल का सेशन मतलब कल की मीटिंग जो थी, कल का सेमिनार जो था, बहुत ही शानदार था। वहां का माहौल तो देखते ही बनता था, बिल्कुल, है ना।
अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि हम कैसे वहां पर गए, हमने क्या देखा। उसके बाद मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। ठीक है। जैसे कि सुबह हम 8 बजे, लगभग 8:30 बजे हम तैयार होकर हम अपने घर से निकले। और हमारे वाहन से, हमारे सर के साथ, हमारे पंडित जमानू शर्मा जी के साथ हम वहां से निकलने को तैयार हुए। और लगभग 8:30 बजे हम वहां से निकल पड़े। है ना। हमारे साथ हमारे शर्मा जी और हमारी प्रतिमा सिंह दीदी जो शहडोल से आई हुई थी। और हमारे दो साथी और थे हमारे साथ, हमारे पड़ोसी भी हैं और कहीं ना कहीं अल्टोस के लीडर भी हैं। हालांकि वो छोटे यूजर हैं अभी, लेकिन वो भी हमारे साथ सेमिनार को देखने गए। उनका नाम मतलब रितु भावसार और ब्रिजेंद्र भावसार सर जी हमारे साथ गए। तो जैसे ही हम भोपाल पहुंचे, तो फिर हमारे दमोह की टीम, हमारे रविंद्र सर जी, गुड्डू पटेल सर जी, अमित गर्ग सर जी और दीपक चौरसिया सर जी और वृंदावन पटेल सर जी, मतलब उनको उनका हमने इंतजार किया ताकि हम लोग साथ में जा सके। फिर जैसे ही वो हमें मिले, फिर हम अपने गंतव्य की ओर गए जहां पर हमारी मीटिंग होना थी। उस होटल में गए एक साथ। फिर हम मतलब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक हॉल था। बहुत शानदार हॉल था, मतलब अच्छा बड़ा ही था। और बहुत ही शानदार वहां पर स्टेज बनाया हुआ था। अच्छा, मतलब कहना चाहेंगे कि ये एक बड़ा मंच था। हम अभी तक छोटे छोटे मंच पर मीटिंग करते आए थे, मतलब मैं और सब, आप बड़े बड़े लीडर हो, ग्रेट लीडर हो, आप लोग गए होंगे। मैं नहीं गई इतने बड़े मंच पर। मैं पहली बार इतने बड़े मंच पर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। एक बड़ा सा मंच था, मतलब उस पर डिस्प्ले चल रही थी। और बार बार हमारी कंपनी के उस पर प्रोफाइल दिखाई जा रही थी। और प्रोफाइल के अलावा मतलब प्रोडक्ट की जानकारी, सभी कुछ डिस्प्ले पर लगातार उस पर चल रहा था। बहुत ही शानदार लाइटिंग वगैरह, म्यूजिक बिल्कुल कंटिन्यू वहां पर स्लो स्लो म्यूजिक चल रहा था। माहौल बहुत ही अच्छा था। जब हम पहुंचे तो वहां पर हालांकि कम लोग थे, जैसे कि हम 10 बजे लगभग वहां पर पहुंच गए थे, 10, 10:30 के करीब वहां पर हम पहुंचे। तो हालांकि पहले से वहां पर लीडर थे। मतलब एक दिन पहले भी जो मीटिंग थी ग्रेट लीडरों की, हम एक दिन पहले नहीं पहुंचे थे। लेकिन दूर दूर से जो लोग आए थे, एक दिन पहले की उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की थी और वो वहां पर ठहरे हुए थे। तो उन्हें आने में, मतलब तैयार होने में समय लग रहा था। इस प्रकार से हम पहले पहुंच गए थे। तो हमने मतलब अपनी सीट संभाल ली थी। और धीरे 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 हम देखते हैं, गेट की ओर देखते थे, धीरे धीरे हमारे ग्रेट लीडरों का आना शुरू हुआ। तो सभी मतलब सभी जगह से, जिनको हम अपनी जूम मंच पर भी देखते हैं, अभी कम लोग हैं, लेकिन जब हमारे जूम मंच पे बहुत सारे लोग होते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं जो हम जूम मंच पर उनको देखते हैं। तो धीरे धीरे सबका आना शुरू हुआ, और भी जो हमारे जूम मंच पर नहीं है, और भी लोग जो अन्य जूम मंच से हैं और अन्य जगह से हैं, अन्य राज्यों से हैं। तो वो लोग भी धीरे धीरे उनका आना शुरू हुआ। सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे। है ना। धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि वो हॉल पूरा खचाखच भर गया था। इतने सारे लीडर वहां पर उपस्थित हो गए थे। है ना। और छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, उज्जैन से, भोपाल से, है ना, विदिशा से, और भी दमोह से, सभी जगह से, कहने का मतलब है सभी लोगों से हम मिले। है ना। और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिनको हम जूम पर देखते हैं, है ना, और जो फिर हमारे फेस टू फेस जब हम उनसे मिलते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि जब हम रोज रोज सबको देखते हैं, तो एक हमारा एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का हम लोगों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है ना। तो जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो एक अलग खुशी है। जैसे कि कमला सिंह दीदी हमारी आ गई हैं। जैसे कमला सिंह दीदी की अगर मैं बात करूं, तो हम मैहर में जब पहली बार मिले, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम इन्हें पहली बार नहीं देख रहे हैं।
बहुत सालों से जानते हैं और हम हमारा इनसे बहुत पुराना रिश्ता है। तो इसी प्रकार कल की मीटिंग जो थी एक बड़ी भव्य सेमिनार था उसको बोलेंगे। तो उसमें बहुत सारे ग्रेट लीडर आए हुए थे। जैसे कि अगर हमारे मन से हम बात करें तो शिव कुमारी आर्मू दीदी हमें मिली, हमारी सुशीला कालमा दीदी मिली, और शशि भावे दीदी हैं, वो मिली, रूपा पंथी दीदी, उमा पंथी दीदी हैं, और और भी ग्रेट लीडर बहुत सारे, जिनका मैं नाम अगर भूल जाऊं, तो सभी लोग बड़े उत्साह से हमसे मिले। हाँ, ग्रेट लीडरों की बात करें तो संगीता लाखरा दीदी हमको मिली हैं, हमारी गुरु माता, जिन्हें हम गुरु माता कहते हैं, उनके दर्शन हमको हुए, है ना। छत्तीसगढ़ से आई हुई थी शुगांती कुजूर दीदी, उनके भाई उनका नाम वो मिंज है, वो भी हमको मिले, जिन्हें हम जूम पर देखा करते थे, अभी अभी नहीं आ रहे, लेकिन पहले जब हमारा जूम मंच चलता था तो उन सभी ग्रेट लीडरों से हम मिले। और भी बहुत सारे ग्रेट लीडरों से जिनको हम जानते नहीं थे, उनसे भी हमारी पहचान हुई। तो कहीं ना कहीं एक हम ये और सीखते हैं कि एक बात ये है कि हम नए नए ग्रेट लीडरों से मिलते हैं, उनके ज्ञान को हम लेते हैं, उनके हाव भाव को हम देखते हैं, है ना। और वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना, वो इतने ऊंचे स्थान तक कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसा रवैया अपनाया, मतलब कौन सा उनके तरीका उनका कैसा है। तो वो हमें देखने को मिला, उससे हमने ये सीखा कि ग्रेट लीडर कैसे रहते हैं, ऐसे हमें भी बनना है। क्योंकि हम किसी को देखकर ही सीखते हैं, खुद तो सीखते नहीं। जो मंच पर भी हम सबको देखकर और सुनकर ही इतना कुछ सीख पाए हैं, इतना कुछ बोल पा रहे हैं, ऐसा ही हमारा वहां पर था। तो धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। तो जैसे ही हम पहुंचे तो शुरू होना हुआ, मतलब और कुछ कुछ लीडरों को जैसे कि जो मंच का संचालन करते हैं उनको वहां पर मंच संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि पहले एक बालाघाट की दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने मंच संभाला, है ना। सबको एक एक दायित्व सौंपा गया था कि इनको इसके बारे में बोलना है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, किसी को प्रोफाइल के बारे में जानकारी देना है ना। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर एक हमारी ग्रेट लीडर रानी उपाध्याय दीदी थी, जो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी, है ना। और एक हमारी छत्तीसगढ़ से दीदी आई हुई थी, सरस्वती साहू दीदी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। क्योंकि जब वो स्टेज पर आई, जब वो मंच पर आई, तो उन्होंने बहुत ही शानदार वक्तव्य रखा, बहुत अच्छे तरीके से बोली। इससे हम सीखते हैं कि हमें मंच पर कैसे बोलना है ना, कैसे उत्साह से बोलना। पूरे जोश जुनून से भरे हुए हमारे सारे लीडर थे। उन्होंने हमें बताया कि हम अल्टोसियन हैं, है ना। हमें अपने पूरे जोश जुनून से भरे रहना है, हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है ना। जब तक पूरा मंच उन्होंने जोश जुनून से नहीं भर दिया, तब तक वो उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू नहीं किया। ऐसी थी सरस्वती साहू दीदी, और उनकी आवाज भी बहुत बुलंद थी। और मतलब बहुत ही जोश के साथ उन्होंने बोला, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। और वो एक बहुत बड़े पिन पर थी, पिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद रॉयल क्राउन पर थी वो, है ना। और सबको मंच पर बुलाया गया। इस तरीके से सभी ने मंच पर, बहुत सारे लीडर आए, जैसे कि हमारे अशफाक खान सर जी पहले आया करते थे, सभी लोग उनसे परिचित हैं। उनको हमारी प्रोफाइल, हमारी कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी के देने के लिए उनको मंच पर बुलाया गया था। तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमारी कंपनी की प्रोफाइल को बताया। और जैसे जैसे वो प्रोफाइल मतलब बता रहे थे, जो जो मंच पर बोला जा रहा था, हमारे डिस्प्ले पर वो प्रदर्शित होता था, है ना। तो ये एक बहुत शानदार माहौल था, और म्यूजिक बीच बीच में चल ही रहा था। तो और भी बहुत सारे लीडर हैं जो मंच पर आए, उन्होंने अपना ज्ञान रखा। और अलग अलग लीडरों को बुलाया जा रहा था, जैसे कि मंच पर अब कौन आने वाला है, इसकी कौन जानकारी देगा, इसके लिए भी अलग अलग
जगह से अलग अलग लीडरों को बुलाया जा रहा था, और सभी लीडर हम देख रहे थे कि एक से बढ़ के एक बिल्कुल बोलने वाले थे मंच पर, है ना। इतनी एनर्जी से, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर सभी लोग बोल रहे थे, बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार लगा। उससे हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसे ही मंच का संचालन करना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल आप सब तैयार हैं, बिल्कुल आर यू रेडी, इस तरीके से बिल्कुल जोश जुनून से भरे हुए वो ग्रेट लीडर थे। उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारी रानी उपाध्याय दीदी आई मंच पर, रानी उपाध्याय दीदी ने हमें प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दी, है ना। उन्होंने कुछ प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि हमारा नया प्रकृति पंच करके जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च हुआ नहीं, कल ही सर ने लॉन्च किया उसको, हमारे एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर जी ने, है ना। तो धीरे धीरे करके मंच पर कार्यक्रम शुरू हुआ। तो मंच पर बुलाया गया सबसे पहले डायमंड अचीवरों को, है ना। तो जितने भी डायमंड अचीवर थे सबको स्टेज पर बुलाया गया, सबको मतलब कि सर्टिफिकेट दिया गया, है ना, जो कि बहुत शानदार था। सबका फूल गुलदस्तों से स्वागत किया गया, है ना। इसके बाद डायमंड के बाद ब्लू, जो भी जितने भी हमारे ब्लू डायमंड साथी थे, ब्लू डायमंड थे, सबको बुलाया गया स्टेज पर, उनका सम्मान किया गया, है ना। उनको फूलों से उनका सम्मान किया गया, गुलदस्तों से सम्मान किया गया, और उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। इसके बाद डायमंड, फिर ब्लू डायमंड, फिर रॉयल डायमंड, इस प्रकार से सभी लोगों को स्टेज पर बुलाया गया, है ना। क्राउन अम्बेसडर तक, मतलब सभी को स्टेज पर बुलाया गया, सबका सम्मान किया गया, है ना, और सबको सर्टिफिकेट भी दिया गया। ग्रेट लीडरों के हाथों से उनको सबको दिया गया। हमारे रविंद्र सर जी भी स्टेज पर गए अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके बाद हमारे उदयभानु शर्मा जी भी गए स्टेज पर, है ना। सभी लोग जो जिस पद के अनुसार थे, सभी को बुलाया गया, और सबको सम्मानित किया गया। तो ऐसा था वहां पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद इसके बाद हमारे एमडी सर पधारे, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। बहुत देर बाद सर आए, है ना। और फिर हमने उनका स्वागत किया, फूलों से उनका स्वागत किया गया, बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कंपनी के मतलब कर्ता धर्ता हैं, उनको ईश्वर का नाम दिया गया, वो हमारे कंपनी के ईश्वर हैं। ऐसा बोला गया कि ये हमारे आज कंपनी के भगवान आए हुए हैं। तो हम कैसे भगवान को पूजते हैं, उसी प्रकार से उनका हमने फूलों से, गुलदस्तों से स्वागत किया गया। और उसके बाद जब वो आए तो सरस्वती वंदना भी की गई, दिया जलाया गया, दीपक प्रज्वलित कराया गया सर के हाथों से, है ना। शुभारंभ फिर स्टार्ट हुआ। फिर एक मैम थी हमारी, उन्होंने सरस्वती वंदना पे बहुत शानदार प्रस्तुति दी, नृत्य प्रस्तुति दी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट किया, बहुत शानदार लग रहा था। और सर का हम सभी ने स्वागत किया तालियों की गड़गड़ाहट से। तो बिल्कुल हाल हमारा गूंज ही रहा था, लगातार लगातार तालियां, बिल्कुल। हाँ, हमारी सरस्वती साहू मैम आई थी, उन्होंने हमारे ताली बजाने पर बहुत जोर दिया कि हमें ताली क्यों बजाना चाहिए। ताली बजाने के उन्होंने हमें बहुत सारे फायदे बताए, कि ताली बजाने से हमारा सर दर्द ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है ना, हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। और एक और सर आए थे, उन्होंने बताया कि ताली बजाने से हमारे 100 रोग दूर होते हैं, है ना। इतने फायदे हमें ताली बजाने से बताए गए। तो सभी ने लगातार, हम ताली की गड़गड़ाहट से हमारा हाल गूंजता रहा। जैसे ही हमारे एमडी सर आए, तो सर को देखकर मतलब ऐसा लगा, पहले तो सोचते थे सर देखो कंपनी के मालिक हैं, कितने बड़े कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितने बड़ी शख्सियत है, जिनके हमने कल दर्शन किए, और जिनसे हम मिले, जिनसे हम रूबरू हुए हैं। तो और वो बिल्कुल एकदम साधा, सरल, सिंपल बिल्कुल थे। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा वो बता रहे हैं कि हम कंपनी के मालिक हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आम लोगों की तरह वो पेश आ रहे थे। और ऐसे होते हैं बड़े लोग, हमने देखा
कि किस कदर मतलब उनमें शालीनता है ना, सरलता है सर में, बिल्कुल ये हमने देखा। और सर को हम मतलब फ्रंट के सीट पर सर को बिठाया गया। उनके साथ कोमल साहू सर थे, है ना, और भी सर थे जिनका मुझे नाम अभी बिल्कुल याद नहीं है। तो उसके बाद स्टेज पर मतलब कि सम्राट, जो हमारे दो सम्राट चुने गए हैं हमारी कंपनी के, उनको स्टेज पर बुलाया गया। एक तो हमारे जयराम गुप्ता सर जी, और एक और सर थे, साहू सर थे। तो उनको भी स्टेज पर बुलाया गया। ये सम्राट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने मतलब एक निचले स्तर से, एक बहुत ही गरीब स्थिति से उठकर वो एक बहुत बड़े उन्होंने तरक्की की, बहुत ऊंचे पद पर वो पहुंचे हमारे अल्टोस कंपनी के माध्यम से। तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे वो उन्होंने बताया कि जैसे वो हवाई चप्पल पहनते थे, कैसे वो चप्पल उनकी चल चल के घिस गई बिल्कुल। तो हवाई चप्पल से लेकर हवाई यात्रा तक वो कैसे पहुंचे, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, किन किन कठिनाइयों का सामना किया। और उनके बारे में पहले बताया गया कि मतलब ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है उनके पास, ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ना उनके घर में अच्छी स्थिति थी, है ना। 10वीं में एक बार फेल हुए। और जो वो साहू सर थे उनके बारे में तो बताया कि वो 10वीं में 2 बार फेल हुए, है ना। और जब जयराम गुप्ता सर जी स्टेज पर आए तो उन्होंने पूरी अपनी जीवन के बारे में बताया कि वो चक्की चलाकर अपना पेट पालते थे, है ना। और आज उनके बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, है ना, दोनों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और सर लोग भी मतलब कि कैसे उन्होंने करोड़ों की अपनी संपत्ति बना ली है अल्टोस कंपनी के द्वारा, अल्टोस कंपनी में मेहनत करके। और ऐसे ही नहीं मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। उन सर ने बताया कि उनको कंपनी में 18 साल हो गए हैं करते हुए, और आज वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही साहू सर का भी था, उन्होंने भी बताया, वो भी मतलब सब्जी का ठेला लगाते थे, सब्जी बेच बेच कर अपना काम चलाते थे। उन्हें कोमल साहू सर ने अपडेट किया। कोमल साहू सर ने उनके उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया। तो उन्होंने जी जान लगा दी अपने इस कंपनी के, पूरी तरह समर्पित हो गए उस कंपनी को। तो आज वो इस मुकाम पर हैं कि बिल्कुल उनके पास बोलने के लगे कि मतलब 22 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं उतरता हूँ, मेरे 3 3 4 4 बंगले हैं, करोड़ों करोड़ों के बंगले हैं। तो इस प्रकार से बहुत शानदार वक्तव्य उन्होंने रखा। कोमल साहू सर स्टेज पर आए। उन्होंने बताया उनकी साइकिल से लेकर उनकी मर्सिडीज तक का सफर, उनकी थार तक का सफर, है ना। और इस तरीके से, किस तरीके से उन्होंने शुरू किया कि उनके डिस्प्ले पर उनका बैनर भी आ रहा था कि वो कैसे साइकिल से चल रहे थे, और एक तरफ उनकी साइकिल पर चलने वाला फोटो था, एक तरफ उनके कार वाला फोटो था। तो बहुत ही शानदार जो उन्होंने चेंजेस बताया अपना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर उनका कैसा रहा। और जब वो बताते हैं तो उनका बताने का अंदाज एक अलग ही होता है, क्योंकि जो इतने ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अल्टोस कंपनी की वजह से पहुंचे हैं। तो मतलब अल्टोस कंपनी को वो सब कुछ मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी बहुत छोटे पद पर हैं, हम बहुत छोटे लीडर हैं। हमसे मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सब ग्रेट लीडर हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगी, है ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी हम कुछ भी नहीं हैं उन ग्रेट लीडरों के आगे। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया। और बहुत सारे और भी ग्रेट लीडर थे हमारे साथ। सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी और मुझे याद भी नहीं है ना। और इसके बाद बारी आई हमारे एमडी सर की। जब हमारे एमडी सर स्टेज पर आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, उनका बोलने का तरीका, जिस तरीके से वो शालीनता से बोलते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। बहुत शानदार लगा कि एक ऐसी व्यक्तित्व से हम कल मिले, कि जो कि एक बहुत उच्च पद पर है, जिनकी सोच बहुत ऊंची है ना। उन्होंने बताया कि अपनी सोच बड़ी रखो,
है ना, अपना ध्येय बड़ा रखो, तो सब कुछ कर सकते हैं हम। सर ने बताया कि कंपनी नहीं करती है, सिस्टम सब कुछ करता है। हमने सीखा कि ये कंपनी नहीं देती है, हमें देता है सिस्टम। अगर हम सिस्टम से चलते हैं तो हम इस कंपनी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो सिस्टम पर सर ने जोर दिया, है ना। और सर ने हमें कुछ प्रोडक्टों के बारे में भी बताया, जैसे कि हमारी तुलसी पाउडर, केसर और हल्दी ड्रॉप्स, उसके बारे में हमें बताया। और सर ने हमें अपने क्या कहते हैं जो हमारा न्यूली लॉन्च हुआ है सिबकथॉन, सिबकथॉन जो हमारा सारे मल्टीविटामिन से भरपूर है, उस ऐसे सिबकथॉन के बारे में बताया। और उन्होंने खुशी जाहिर की कि कैसे सभी ने उसका मतलब सबने उसका प्रचार प्रसार किया है। तो उसी के बारे में सर ने बताया कि आप सबका धन्यवाद, हम सबका धन्यवाद किया। बताइए, एमडी सर होकर हम लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और सर ने फिर हमें कल एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया सर ने लॉन्च किया क्या, प्रकृति पंच, है ना। प्रकृति पंच को लॉन्च किया, उसकी खासियत के बारे में बताया, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बताया। बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर उसे बनाया गया है, और वो किस तरह हमारे शरीर में काम करता है। सर ने बताया कि इसको लेने से मतलब जो सर ने बताया कि जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, उनको अगर कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि कैंसर है या फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन फिर जो आने वाली पीढ़ी है उससे हमें डर रहता है कि कहीं हमें भी वो बीमारी ना हो जाए, क्योंकि ये जेनेटिक होती है। यदि किसी के परिवार में, यदि अपने मम्मी पापा को यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की समस्या है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, यदि कभी किसी को कैंसर भी हुआ, तो आगे आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि और होता भी है, क्योंकि ये जीन्स में रहता है, तो कहीं ना कहीं इसके हमारे जीन्स हमारे में रहते हैं, और कभी ना कभी हमें ये हो सकता है। यदि हम ध्यान ना दें तो ये हमें हो सकता है। तो इसका डर हमें बना ही रहता है। कहीं हम कई लोग हमें देखते हैं भाई, ये शौक से भी करवाते हैं कि जरा चेक तो करें कि मेरी मम्मी को शुगर थी, तो मुझको तो कहीं शुगर नहीं है, है ना। हो सकती है मुझको भी शुगर, लेकिन हम अगर प्रकृति पंच का रेगुलरली सेवन करते हैं तो हम उन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को मजबूत बना सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसा है प्रकृति पंच, जो कि कल सर ने हमारे सामने न्यूली लॉन्च किया, और हमारे सर जी हमें उसको दिखा भी रहे हैं मंच पर, जिसको हम देख सकते हैं। प्रकृति पंच एक बहुत प्यारे से बॉक्स में हमें दिया गया है, और हमें बताया गया कि जैसा मतलब बहुत सारे प्रोडक्टों के बारे में बताया गया था, जैसे कि और स्लिम पाउडर है, और स्लिम हमारी टी है जो न्यूली लॉन्च हुए, है ना। और स्लिम टी, टी जो है जैसा कि वो स्लिम करती है, वैसा ही उसका छोटा सा डिब्बा है। और स्लिम जो हमें हमारे बीच में पाउडर दिया गया है, जो हमारे फैट को कहीं ना कहीं कम करता है। तो बहुत शानदार जानकारी हमें कल दी गई, बहुत कुछ हमने कल सीखा। बड़े बड़े लीडरों के साथ हम मिले, बहुत खुशी से मिले। और कल हमारे मतलब सभी लोग बहुत अच्छे से मिली। हमारी सुशीला कालमा दीदी भी हमें कल मिली। कल हमें फेस टू फेस उनसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर। और संगीता लाकरा दीदी, मतलब ऐसे मिल रहे थे सब लोग जैसे कि हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इतनी खुशी हुई ना कि बिल्कुल जैसे देखते ही बिल्कुल गले लगा लेते हैं, कि मतलब बिल्कुल बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, है ना। मिलते जा रहे थे, वहां ऐसी भीड़ हो रही थी, बाद बाद में तो इतना मतलब ऐसा कहेंगे कि एक सम्मेलन टाइप का हो रहा था वहां पर, है। सम्मेलन में जैसे जगह जगह से लोग आते हैं, दूर दूर से, वहां पर सभी लोग मिल रहे थे, हैं। आगे चलते जाते थे, पता नहीं कौन गले से लग गया, चेहरा देखते, अरे शशि दीदी,
ये कौन है हमें गले लगा लिया। जब हम उन चेहरा देखते हैं तो अरे शशि दीदी, अरे दीदी, ऐसे करके आगे मिलते जाते थे। इतनी खुशी हो रही थी, बिल्कुल सभी सर लोगों से मिलकर, सभी दीदी लोग से मिलकर। और एक थोड़ी सी कमी जरूर लग रही थी, हमारी शांति दीदी वहां पर नहीं थी, हमारे डॉक्टर वी के द्विवेदी सर जी वहां पर नहीं थे। दीदी के ऐसा लग रहा था, हमारी निगाहें दीदी को ढूंढ रही थी। काश हमारी शांति दीदी भी होती, उनसे भी हम मिल पाते, कमला दीदी भी होती, सर जी भी होते, तो उससे भी मिलना हो जाता। हालांकि हम मिल चुके हैं, लेकिन जब हम दूसरी बार और मिलते तो और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अगले टूर में हम बिल्कुल जरूर मिलेंगे, है ना। और बहुत ही शानदार लगा। कल बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया माहौल हमको देखने को मिला। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। नए नए लोगों से हमारी जान पहचान होती है ना। तो ये बहुत ही शानदार लगा। और ऐसे सेमिनार अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें जरूर अटेंड करना चाहिए। यदि हमारी कोई मजबूरी ना हो तो हमें वहां पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलती है, और हम अपडेट होते हैं। कल जब हम वहां पर गए तो हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ, कि और हमें मोटिवेशन मिलता है। कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े बहुत पीछे भी हटते हैं एक दो कदम, तो हमें फिर वहां से हम मोटिवेट होकर आते हैं। बिल्कुल हम जोश जुनून से भर कर आते हैं कि हमें ये कंपनी कितना दे रही है, हमें ये मालूम पड़ता है। ऐसे तो अगर हमारे जूम पर हमें सर लोग बताते हैं कि हमारी कंपनी हमको इतना दे रही है, इतना दे रही, तो ऐसा लगता है सर तो रोज बता रहे हैं हमको। लेकिन जब हम वहां पर देखते हैं तो और दूसरे ग्रेड लीडरों के मुंह से सुनते हैं कि हमें कंपनी हमें कितना देती है, हमें विदेश यात्रा करवाती है, हमें हर महीने ऑफर प्रोवाइड कराती है, हमें हर प्रोडक्ट पर हमको छूट मिलती है हमें जो बिजनेस वैल्यूम का हमें लाभ प्राप्त होता है, उस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि हम जानकारी ले चुके होते हैं, लेकिन जब हम और मतलब नए नए लोगों से सुनते हैं तो नहीं, हम लगता है नहीं इसमें कुछ होगा, तभी तो इतने लोग क्यों चले आते हैं, क्यों सबको सुनने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत शानदार अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव था। और एक और सर को मैं बताना भूल गई, हमारे सर वहां पर थे, अरविंद राय सर थे शायद। मतलब जो सम्राट की बात करी तो वो बिना पढ़े लिखे नहीं, मतलब कम पढ़े लिखे थे, 10वीं तक थे, उनकी एजुकेशन कम थी। लेकिन ये जो सर थे उनको उनके बिल्कुल विपरीत थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। सोचिए आप कि एक बंदा जो है आईटीआई करके इंजीनियरिंग कर चुका, उसका मतलब अच्छा खासा उसको पैकेज मिल रहा था, तो उसको छोड़ के वो अल्टोस कंपनी में आया। बताइए, कुछ तो दिख रहा होगा उनको अल्टोस कंपनी में। तो वो अल्टोस कंपनी में उन्होंने आए, है ना, अपनी इंजीनियरिंग जॉब को छोड़कर अल्टोस कंपनी ज्वाइन की। और उसको ज्वाइन ही नहीं किया, उसको अच्छी तरीके से उन्होंने किया, और इस मकाम पर पहुंच गए। वो खुद अपनी जुबानी उन्होंने बताया कि उनके कैसे गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों की उनके पास संपत्ति है, और इतना सरल स्वभाव। और सबसे बड़ी बात, एक कंपनी हमें रीजनेबल रेट पर हमको प्रोडक्ट देती है, रीजनेबल रेट पर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे कि ये हमारे एमडी सर ने हमें एक और बात बताई कि ये रीजनेबल रेट क्यों रखते हैं, क्योंकि ताकि देश के कोने कोने में वो प्रोडक्टों को पहुंचा सकें, है ना। कि हर आम से लेकर एक खास इंसान तक प्रोडक्टों को ले सके और उसका लाभ ले सके। हमें बताया गया है कि ये हमारे दिव्य प्रोडक्ट हैं, इनको दिव्य प्रोडक्ट कहा गया है, कि ये दिव्य प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे और सभी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, है ना। हमारी कंपनी का ध्येय क्या है, उसका नारा क्या है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। एक तो हमें हमारे भारत को स्वस्थ बनाना है, और दूसरा समृद्ध बनाना है ना। तो इस तरीके से एमडी सर ने हमें बताया, हमारे प्रोडक्टों के बारे में बताया, और उन्होंने हमें सिस्टम के बारे में बताया, और जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताया। और
और क्या कहूँ, इतना ही हुआ। फिर हमारे सर का हमने बाद में स्वागत किया, और सबने सर के साथ, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हम सभी लोगों ने फोटो वगैरह ली, फोटोग्राफ्स हुए सभी के, है ना। इतनी सारी भीड़, हर एक व्यक्ति ने सर के साथ फोटो निकलवाया, कोई ऐसा नहीं था जिसने सर के साथ फोटो ना निकलवाया हो। हमारे सर ऐसे हैं, बिल्कुल किसी को, मतलब ऐसा भी नहीं कि ना नुकर, बिल्कुल सबका स्वागत है, सबके साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिल्कुल मिले। और कल हमने एक बात और सीखी कि अपने चेहरे पर हमें हमेशा स्माइल रखना है, हमें हंसते हुए जब हम प्रोडक्टों का बताएंगे, तो कोई भी कहेगा, यदि हम मुंह लटका के किसी को बताएंगे तो कहेंगे लो पहले अपना चेहरा तो सुधार लो, फिर हमारा सुधारना। तो कहीं ना कहीं हमें हंसने के भी फायदे हमें कल मिले, ताकि कि हमें हंसते रहना चाहिए, और हंसते हुए हमारे प्रोडक्टों को बताना चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हंसने से ही कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। तो क्योंकि हमारे रविंद्र सर जी हमेशा हंसते रहते हैं, तो उनके चेहरे पर हमेशा ग्लो बना रहता है, बिल्कुल। इस उम्र में आकर भी, 16 वर्ष में भी उनके चेहरे पर इतना ग्लो बना रहता है, उसका राज केवल यही है कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं, है ना। तकलीफ की बात दूसरी होती है, यदि तकलीफ हो तो ना हंसे, नहीं तो सर ने, जैसे हमारे शर्मा जी बताते हैं कि किसी के यहाँ कोई गम हो गई हो और जाके हंसने लगो, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा ही हंसते रहें, कहीं कहीं हमें थोड़ा अलग बिहेवियर भी चाहिए होता है। तो कल हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेट हुए हम। तो मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सभी को सेमिनार अटेंड करना चाहिए, अगला सेमिनार जब भी कहीं हो तो हम सब लोग बिल्कुल साथ में जाएंगे, है ना। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए मंच पर आए, सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद सर, आपने मुझे कल की मीटिंग को प्रदर्शित करने का सौभाग्य दिया, इस काबिल मुझे समझा आपने कि मैं और पता नहीं मैंने कैसे करके बताया अपनी शब्दों में। तो सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई चीज छूट गई हो, तो वो आप रख दीजिए, और मेरा बताने का अगर तरीका अच्छा ना लगा हो तो मुझे क्षमा करें, और जो मैंने गलतियां की हैं उसके बारे में भी मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूं, है ना। कल स्टेज पे ऐसा लगा कि कल हमें बोलने का मौका हालांकि नहीं मिला मंच पर, लेकिन अभी हम इतना बोल पा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें डर लग रहा था, अभी हम उन मंच के लायक हुए नहीं। शायद अगर हमें जाने का मौका तो मिला, लेकिन बोलने का नहीं। तो थोड़ा सा बोलने का भी मिलता तो हमें अनुभव होता कि हम भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगली बार हम ये मौका जरूर लेंगे। धन्यवाद सर, मैंने बहुत सारा समय ले लिया, 12 ना हो गए, क्षमा कीजिए सर। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय भारत, जय अल्टू सर जी।